हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है आज इस मेरे चैनल पर। चलिए आज हम बात करते हैं 27 मई के द हिंदू एडिटोरियल का। यह एडिटोरियल काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट इशू से रिलेटेड है। देखिए, इस वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं आप, मेरे इस पांडे इंग्लिश स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल सारे चीज़ों को आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और अभी तक आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप इसमें जुड़ सकते हैं, इंग्लिश विथ डी पांडे, जहाँ पर आपको सारे वीडियो का पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाता है। अब देखिए, द हिंदू एडिटोरियल भी एवरीडे आपको दिया जाता है, टेस्ट पेपर भी आपको मेंशन किया जाता है एवरीडे द हिंदू एडिटोरियल का। द हिंदू एडिटोरियल का वोकैबुलरी भी आपको दिया जाता है, ग्रामर भी। अभी हम लोग नाउन प्रोनाउन कर रहे हैं, प्रोनाउन का क्लास चल रहा है अभी। टेस्ट पेपर उसके दिए जाते हैं, मॉक टेस्ट कराए जाते हैं डिफेंस के लिए अलग से, एसएससी बैंक के भी अलग अलग सेपरेट सभी टॉपिक को मैं आपके साथ लेकर आ रहा हूँ। वोकैबुलरी की भी क्लास चल रही है। तो चलिए, आप अगर पहली बार इस चैनल पर जुड़े हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इतनी सारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन से मिल जाएगा और अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ भी आप इसे शेयर करेंगे। चलिए आज को हम एडिटोरियल को स्टार्ट करते हैं। 27 मई का एडिटोरियल है। लिखा है ऑयल प्राइस पीकल। ऑयल मतलब हो गया तेल, और प्राइस मतलब कीमत, और पीकल मतलब होता है समस्या हो जाना, एक प्रॉब्लम हो जाना, यानी तेल की कीमत एक समस्या बन गई है। ऑन फ्यूल ड्यूटी हाइक, जो फ्यूल का कर है, फ्यूल मतलब हो गया तेल, ठीक है, और ड्यूटी मतलब होता है टैक्स, कर, हाइक, हाइक मतलब होता है बढ़ोतरी करना। जो तेल के कर पर क्या हो रहा है, बढ़ोतरी की बात कर रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो तेल की मतलब कीमत जो है सब लोगों के लिए समस्या बना हुआ है, एक तरह से पीकल बना हुआ है। तो इस पर हम लोग आज बात करने वाले हैं कि क्या इससे रिलेटेड है। चलिए आज हम इस आर्टिकल को पढ़ते हैं। तो अब लिखा है क्या, द इंक्रीज्ड ड्यूटी। इंक्रीज मतलब होता है बढ़ाया गया, ड्यूटी मतलब कर। इंक्रीज यहाँ पास्ट पार्टिसिपल है, ड्यूटी नाउन है। ऑन फ्यूल मतलब तेल पर। कैन फाउंड वेलफेयर, एक तरह से पाया जा सकता है कि कल्याणकारी है। वेलफेयर मतलब होता है कल्याणरत, कल्याणकारी। बट आर्बिट्री मेथड, आर्बिट्री मतलब होता है स्वेच्छा से, सेल्फ से, ठीक है, बाय ऑप्शन जिसको, या सेल्फ से कहिए। लेकिन कह रहा है आर्बिट्री मेथड यानी स्वयं से जो चुनने का मेथड है, विल हैव इम्प्लीकेशन। देखिए, विल हैव मतलब बनेगा, इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन मतलब अगर देखा जाए तो निहित अच्छा होना या सही होना ये कहा जाएगा। तो कह रहा है क्या यहाँ पर, देखिएगा पूरा का, तो कह रहा है कि जो कर में बढ़ोतरी हुआ है या जो बढ़ाया गया कर है तेल के ऊपर, तो एक तरह से देखा जा सकता है या ये हो सकता है कल्याणकारी। लेकिन जो स्वेच्छा से चुनाव है, जो स्वेच्छा से जो चयन है, जो तरीका है, विल हैव इम्प्लीकेशन, इसमें एक तरह से कोई ना कोई अवश्य मतलब कोई निहित हो सकता है, कोई लाभ हो सकता है। अब इसमें आप देखेंगे तो आप बिल्कुल क्लियर समझ गए होंगे कि इसमें जो इंक्रीज ड्यूटी है पूरा सब्जेक्ट बना हुआ है। ये ड्यूटी नाउन का काम किया है, ड्यूटी के नाउन के पहले इंक्रीज जो है पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव का काम किया है। ऑन फ्यूल, फ्यूल पार्टिसिप ये आपका पार्टिटिव है। कैन यहाँ मॉडल वर्ब है, कैन के बाद फाउंड V1 है। वेलफेयर ऑब्जेक्ट है, बट यहाँ बट कंट्रास्ट का काम कर रहा है। आर्बिट्री मेथड, मेथड्स नाउन है तो आर्बिट्री ऑब्जेक्ट का यहाँ ये आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है। विल हैव ए वर्ब है, इम्प्लीकेशन ऑब्जेक्ट है। चलिए अब आगे बात करते हैं। लिखा है यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान रिसेंट रिमार्क। रिसेंट मतलब हाल ही का, रिमार्क, रिमार्क मतलब अगर देखा जाए तो टिप्पणी या कथन करना। कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो हैं हाल ही में एक तरह से टिप्पणी किए, दैट की द सेंटर इज टेकिंग कॉशस, की बिल्कुल केंद्र सरकार जो है, सेंटर जो है कॉशस है, कॉशस मतलब होता है सावधान है, एंड कॉन्शियस और सचेत भी है, अप्रोच मतलब अपने अप्रोच से, ऑफ इंश्योरिंग जो सुनिश्चित कर रहा है, अ बैलेंस एक तालमेल बनाकर, इन फ्यूल प्राइस तेल के कीमतों में, एंड एम और इस सरकार का लक्ष्य है, टू यूज द रिजल्टेंट के मतलब एक तरह से इसका उपयोग करना चाहता है। रिजल्टेंट, रिजल्टेंट मतलब अगर देखा जाए तो होता है परिणाम स्वरूप, मतलब परिणाम स्वरूप सरकार उपयोग करना चाहती है सेविंग्स बचत का, फॉर वेलफेयर मतलब सरकार को जो तेल की कीमत से जो फायदा मिलेगा, सेविंग मिलेगा, वो कल्याण में काम करेगा, कोविड-19 के फंडिंग में काम करेगा। इज ऑन द फेस ऑफ, इन ऑन द फेस ऑफ एक फ्रेज है, आप लिख सकते हैं। ऑन द फेस ऑफ मतलब होता है, ठीक है, मतलब कहने का मतलब ऑन द फेस एक साथ आएगा, ऑन भी आएगा, फेस आएगा, ठीक है। तो मतलब एक तरह से देख सकते हैं तो होना, या ऑन द फेस ऑफ मतलब होना। तो ऑन द फेस ऑफ इट अनएक्सेप्शनल कहा जा सकता है कि यह कोई एक्सेप्शनल नहीं हो सकता है। अनएक्सेप्शनल मतलब होता है बिना अपवाद का, ठीक है, गैर अपवादी कहा जा सकता है।
या ऑन द फेस ऑफ का हिंदी देखिएगा तो देखने में होना होता है। ऑन द फेस ऑफ मतलब देखने में होना। तो चलिए आज मैं यहाँ से आपको पूरा फुल स्टॉप तक बात करता हूँ आपके साथ। कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पूरा हिंदी समझिए, हाल ही में उनका एक टिप्पणी आया कि, ठीक है, टिप्पणी आया, उनका ये नाउन है, उनका टिप्पणी है कि केंद्र सरकार जो है वो एक बिल्कुल सावधानी दिखा रहा है, कॉशियस सावधानी दिखा रहा है, एंड कॉन्शियस अप्रोच, और सचेतता से अपना उपाय भी कर रहा है, अप्रोच लगा रहा है, ऑफ इंश्योरिंग, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए अब बैलेंस इन फ्यूल प्राइस, कि वो फ्यूल के प्राइस में बैलेंस करना चाहता है, बैलेंस दिखाना चाहता है, एंड एम, और सरकार का ये लक्ष्य है, टू यूज रिजल्टेंट, परिणाम स्वरूप इसका उपयोग करना चाहता है, सेविंग्स, इसके बचत को, फॉर वेलफेयर, कल्याण के विभाग के लिए, कल्याण के लिए, इज ऑन द फेस ऑफ, देखते हुए, इट अनएक्सेप्टेबल, किया एक तरह से देखा जाए तो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसमें एक मैं सरल भाषा में इसके साथ आपको बात करूं तो कह सकते हैं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हाल ही में अपने तरफ से उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अभी बिल्कुल सावधान है और केंद्र सरकार अपने कर्तव्यों से एक तरह से सचेत भी है। जो केंद्र सरकार इस बात को सुनिश्चित कर रही है कि तेल की कीमत को वो बैलेंस करना चाहती है और उनका ये लक्ष्य है कि जो इससे सरकार को मुनाफा होगा, फ़ायदा होगा, वह मतलब कल्याण में काम करेगा और एक तरह से अनएक्सेप्टेबल है। ठीक है, ये कोई अपवादिक नहीं है, गैर अपवादिक है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो आप ग्रामर पे मैं आपके साथ बात करूँ तो बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे देखिए प्रधान में आपका पोस्ट ऑफिस लगा है तो प्रधान यहाँ पॉसेसिव केस का काम कर रहे हैं। सेंटर यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सेंटर सिंगुलर है तो इज टेकिंग वर्ब सिंगुलर है। ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद कोई भी वर्ब आता है तो जिरंड होता है, बिफोर होता है तो इंश्योरिंग बिफोर है। क्लियर। एम्स देखिए यहाँ पे वर्ब है, एम भी वर्ब सिंगुलर है क्योंकि एस लगा है। एम्स टू होता है तो देखिए सेंटर, तो आपका सेंटर सिंगुलर है तो एम्स वर्ब भी यहाँ पे सिंगुलर है। अब आइए लिखा है कि विथ ऑयल प्राइस स्टिल, कह रहा है कि जो तेल की कीमत है स्टिल, स्टिल मतलब अगर देखा जाए तो अभी भी, कह रहा है अभी भी जो तेल की कीमत है, ठीक है, कह रहा है यहाँ कि विथ ऑयल प्राइस स्टिल अबाउट 40% लोअर देन 2019 क्लोजिंग लेवल डिस्पाइट कोऑर्डिनेटेड सप्लाई कट्स बाय, लिखा है मेजर प्रोड्यूसर, इंडिया हैड एन अपॉर्चुनिटी टू पास ऑन बेनिफिट टू कंज्यूमर एंड प्रोवाइड अ फ्लिप फ्लॉप टू बिकम कंजम्पशन। देखिए सारे पे मैं अभी आपके साथ बात करूंगा। कह रहा है कि तेल की कीमत को अगर देखा जाए तो ग्लोबल मतलब कहते हैं वैश्विक, विश्व स्तर पर जो तेल की कीमत है, बड़े पैमाने पे जो तेल है या तेल की जो कीमत है, अब तक भी देखिएगा, अभी देखिएगा तो 45% कम हुआ है 2019 के तुलना में, जब वो क्लोजिंग पे था। 2019 की क्लोजिंग और ये 2019 की क्लोजिंग से अभी का वर्तमान का आंकड़ा देखिएगा तो आपको 45% कम हुआ है। डिस्पाइट, के बावजूद भी, कोऑर्डिनेटेड सप्लाई कट, जबकि मतलब एक तरह से आप देखें कि इसके बावजूद भी एक सहयोग के तौर पे, कोऑर्डिनेट मतलब होता है क्या, सहयोग, सप्लाई मतलब आपूर्ति, कट बाय मेजर प्रोड्यूसर, बहुत सारे प्रोड्यूसर के द्वारा इसका मतलब देखा जाए तो कटौती हुआ है। अब लिखा है इंडिया हैड एन अपॉर्चुनिटी, भारत के पास एक अवसर है, टू पास ऑन, पास ऑन मतलब क्या होता है, पास ऑन मतलब आगे की ओर भेजना, कि भारत के पास एक ऐसा मौका था, हैड है, कि जो भारत सरकार जो थी वो दे सकता था बेनिफिट, लाभ को, टू कंज्यूमर्स मतलब पेट्रोल या डीजल उपयोग करने वाले लोगों को, एंड प्रोवाइड फ्लिप फ्लॉप, और ऐसे लोगों को वह उत्प्रेरित कर सकता है, टू बिकम कंजम्पशन, की इसका उपभोग करे, खपत करे। देखिए इसका पूरा हिंदी में एक सरल भाषा में आपके साथ कह रहा हूँ, बिल्कुल समझिएगा। कह रहा है कि जो विश्व स्तर पर, वैश्विक स्तर पर जो तेल की कीमत है अभी 45% कम है 2019 में जो क्लोजिंग लेवल था उससे तुलना किया जाए तो। अब कह रहा है इसके बावजूद भी जो एक तरह से सहयोगी भरा कटौती हो रहा है या सहयोगी भरा आपूर्ति हो रहा है, एक कटौती किया है बहुत ज़्यादा प्रोड्यूसर का। कह रहा है भारत, एक अवसर था भारत के पास जो वह बेनिफिट दे सकता था उपभोक्ताओं को और एक तरह से उत्प्रेरित कर सकता था, मतलब बिकाल्म कंजम्पशन, खर्च उपभोग के लिए। इसमें अगर ग्रामर पे आप बात करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ लोअर देखिए, लोअर कंपैरेटिव है इसीलिए दैन लगा है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे तो डिस्पाइट एक कंडीशनल, यहाँ पे डिस्पाइट एक वर्ड है, कंडीशन टर्म है, कोऑर्डिनेटेड पास्ट पार्टिसिपल है, सप्लाई नाउन है इसीलिए देखिए सिंगुलर है, कट्स है, बाय मेजर प्रोड्यूसर, इंडिया यहाँ सब्जेक्ट है तो इंडिया के पास हैड वर्ब है, एन अपॉर्चुनिटी टू पास ऑन, तो देखिए टू के बाद वर्ब आता है V1 तो पास ऑन है, बेनिफिट ऑन कंज्यूमर एंड प्रोवाइड अ फ्लिप फ्लॉप टू बिकम, काल्म से अपोजिट है बिकम, बिकम मतलब होता है हो जाना, कंजंक्शन।
अब आगे यहाँ पे लिखा है क्या, दैट, देखिए दैट लिखा है, दैट मतलब किसी वस्तु के बारे में बात है, कह रहा है कि दैट डीरेगुलेटेड, डीरेगुलेटेड मतलब कह रहा है कि जो डीरेगुलेट है ऑयल मार्केटिंग कंपनी, कह रहा है कि जो तेल की मार्केटिंग करने वाली जो कंपनियां हैं, चूज नॉट टू रिड्यूस पम्प प्राइस, उन्होंने चयन किया है कि हम लोग कम नहीं करेंगे, रिड्यूस मतलब होता है कम करना, पम्प प्राइस मतलब पम्प प्राइस किसको कहते हैं, जो पेट्रोल पंप पर हम लोग जिस कीमत पर तेल को अपने वाहन में भरवाते हैं या लेते हैं उसी को पम्प प्राइस कहते हैं। तो कह रहा है कि जो एक तरह से डीरेगुलेटेड ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, उन्होंने चयन कर लिया है, चूज है, ठीक है, वो चयन किए हैं, कंपनी सब्जेक्ट है आपका, कि वो कम नहीं करेंगे, टू रिड्यूस, ठीक है, रिड्यूस मतलब कम करना, नॉट लगा, कम नहीं करेंगे पंप प्राइस। जैसे अगर बताइए मार्केट में अगर तेल की कीमत कम हो रही है तो हमें पेट्रोल पंप पे भी कीमत कम होना चाहिए था, लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनी है जो इन्होंने चयन किया है कि हम इस कीमत को पेट्रोल पंप पे कम नहीं करेंगे। इवेन, ठीक है, इवेन, अब आगे, इवेन वेन क्रूड ऑयल टम्बल, कह रहा है कि जबकि ये क्रूड, क्रूड मतलब कच्चा होता है, और ये देखिए टम्बल, टम्बल मतलब होता है कम होना, कह रहा है कि जबकि कच्चा जो तेल जहाँ से मिलता है वो कम हुआ है लास्ट मंथ, पिछले महीना, जब कच्चा तेल की कीमत में गिरावट आई है तो इस तेल की कीमत में भी क्या होना चाहिए था, गिरावट होना चाहिए था, लेकिन तेल की कंपनियों ने इस बात का निर्णय ले लिया है कि वो पेट्रोल पंप पर तेल की कीमत को कम नहीं करेंगे। तो कह रहा है कुड भी, आखिर क्या कारण है कि कम नहीं करेंगे, तो कह रहा है कुड भी एट्रीब्यूटेड, देखिए पैसिव है, एट्रीब्यूट मतलब क्या होता है, बहुत अच्छा वर्ड है, आप लिखिए, एक तरह से एट्रीब्यूट मतलब देखा जाए तो श्रेय होना, ठीक है। तो कह रहा है कि ये हो सकता है कि एक तरह से श्रेय बन सकता है, कुड है सकना, ये श्रेय बन सकता है टू देयर कॉशन, मतलब उनके कॉशन के लिए, एमिड इस दौर में, एमिड मतलब क्या होता है, इस दौर में, इस मध्य में, अ शार्प स्लम्प, जो बहुत से स्लम्प हुआ है, स्लम्प मतलब मंदी आई है, इन डिमांड, इन डिमांड इन वेक ऑफ नेशनल या नेशन वाइड लॉकडाउन, इन वेक ऑफ एक साथ आया, लिखिए इन द वेक ऑफ का मतलब होता है परिणाम स्वरूप, नेशनल, नेशन वाइड मतलब पूरे राष्ट्र में, लॉकडाउन मतलब बंदी। अब देखिए पूरा लाइन पढ़िएगा तो सरल भाषा में, आसान भाषा में बात करते हैं आपके साथ। कह रहा है कि एक तरह से देखा जाए तो एक तरह से डीरेगुलेटेड है, मतलब कोई इसका नियम नहीं है, ऑयल मार्केटिंग जो कंपनी है वो चयन करता है कि इस बार कम नहीं करेगा तेल के कीमत को पेट्रोल पंप पर, इवन, ठीक है, और जबकि ये जो कच्चे तेल की कीमत है कम आई है, टम्बल कमी आया है पिछले महीना ही, तो अब देखिए तेल की कीमत आ गई है कमी, पेट्रोल पंप पर कम नहीं हो रहा है, तो कह रहा है कि एक तरह से श्रेय दिया जा सकता है पैसिव वॉइस से उनके उस कॉशस का, इसके इन सावधानी का इस दौर में कि बहुत तेज़ी से मंदी भी आया है, ठीक है, इन डिमांड मांग का, इन द वेक ऑफ नेशनल लॉकडाउन, मतलब देखिए कह रहा है कि नेशनल लॉकडाउन होने की वजह से बहुत सारी मतलब मंदी आई है, बहुत सारे लोगों ने पेट्रोल या डीजल को उपयोग कम किया है, तो इसे देख सकते हैं कि ऐसे लोगों का श्रेय भी हो सकता है या श्रेय भी माना जा सकता है। इसमें ग्रामर के टर्म पे मैं आपके साथ बात करूं तो बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो सब्जेक्ट है प्लूरल है, ये देखिए चूज प्लूरल वर्ब का काम किया है, नॉट, नॉट के बाद 2+V1 है, देखिए याद रखिएगा नॉट को कभी भी 2+V1 के बीच में नहीं लिखते हैं बल्कि हमेशा इसके पहले ही लिखा जाता है क्योंकि ये सूटेबल होता है। अब इसमें अगर देखेंगे आप तो लिखा है क्रूड टम्बल, क्रूड मतलब होता है कच्चा और टम्बल मतलब होता है कम हो गया है लास्ट मंथ, कुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड पैसिव वॉइस है, एक तरह से श्रेय हो सकता है उनके सावधानी का, ठीक है, इस मंदी के दौर में। अब कह रहा है इट इज़ द, यहाँ से बहुत आसान लाइन लिखा है, इट इज़ द गवर्नमेंट डिसीजन, यह सरकार का निर्णय है, अर्लियर इन मई, जो सरकार ने मई के शुरू में ही ले लिया है, टू रेज कि वो बढ़ाएगा एक्साइज ड्यूटी कीमत को यानी कर को, ऑन पेट्रोल, पेट्रोल पर और डीजल पर, फॉर अ सेकेंड टाइम, में दूसरी बार सरकार बढ़ा रही है, इन लेस देन 2 मंथ, 2 महीना के भी कम समय में। तो बहुत अच्छा लाइन लिखा है, इसको देखते हैं आगे भी पढ़ते हैं। अब आगे कह रहा है कि दैट रेज सेवरल कंसर्न, और जब सरकार ये 2 महीना के समय के भीतर अगर ये दूसरी बार बढ़ा रही है तो यही चीज़ है जो उठाता है, रेज मतलब होता है उठाना, सेवरल बहुत सारे, कंसर्न मतलब होता है चिंता को, सेवरल के बाद नाउन प्लूरल आता है। तो पूरे लाइन को हम लोग देखिए बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ते हैं। कह रहा है इट इज़ द गवर्नमेंट डिसीजन, सरकार का यह निर्णय है, यह जो निर्णय है सरकार का है, गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस लगा है, पॉसेसिव केस का काम किया है, अर्लियर इन मई, जो सरकार ने मई के शुरू में ही कर लिया था, जैसे आज हमारा 27 मई है तो 1 मई को यानी शुरू मई में ही सरकार ने इसका निर्णय ले लिया था, टू रेज कि वह बढ़ा देगा कर को, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा देगा पेट्रोल और डीजल पर, ठीक है, फॉर अ सेकेंड टाइम, और ये बढ़ोतरी दूसरी बार होगी 2 महीना के भी कम समय के भीतर,
अब आगे दैट, अब देखिए दैट आ गया, दैट रेजेज, और यही 2 महीना के भीतर जो दूसरी बार तेल की कीमत में जो बढ़ोतरी होगी, रेजेज यही कीमत जो है वो बढ़ाता है। रेज मतलब होता है उठाना बढ़ाना, सेवरल कंसर्न बहुत सारे चिंता को, बहुत सारी कंसर्न्स को। तो इसमें ग्रामर की आपके साथ में बात करूं तो इट इज यहाँ सब्जेक्ट है, टेम्पररी है, गवर्नमेंट डिसीजन की बात किया है। अर्लियर एक तरह से देखा जाए तो कॉम्परेटिव डिग्री में है आपका। अब देखिए लिखा है टू रेज एक तरह से 2 + V1 है, इसको फुल इन्फिनेटिव कहा जाता है। अब देखिए सेकेंड टाइम, देखिए सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, ये सब जो है एक तरह से ऑर्डिनल एडजेक्टिव का रोल माना जाता है। लेस देन कॉम्परेटिव डिग्री की बात हो रहा है, 2 है तो मंथ प्लूरल हो जाएगा। अब आगे देखेंगे आप तो यहाँ पे जो है ये मतलब ये दूसरी बार बढ़ा है तो प्लूरल, देखिए सेकेंड टाइम बढ़ा है, दूसरी बार है तो देखिए सिंगुलर वर्ब आया है, रेजेज सेवरल कंसर्न्स। अब आइए कह रहा है कि 4(1) अगर देखा जाए तो एक सब्सिक्वेंट टू द लेटेस्ट, ठीक है, सब्सिक्वेंट बहुत अच्छा वर्ड है, बाद में, बाद का, ठीक है। कह रहा है कि 4(1) सब्सिक्वेंट टू द लेटेस्ट इंक्रीज द सेंटर टैक्स रेवेन्यू ऑन अ लीटर ऑफ पेट्रोल सोल्ड बाई IOC in Delhi as on May 16 was 1.8 times the fuel's, ठीक है, freight inclusive basic price 18.28 and represented 46% of final retail price of 71.26। अब इस पूरे को मैं एक बार आपके साथ कहता हूँ, मीनिंग के साथ समझिएगा। कह रहा है कि मान लेते हैं किसी एक के लिए आने वाले समय में यानी बाद में, ठीक है, टू लेटेस्ट इंक्रीज जो हाल में बढ़ोतरी हुआ है केंद्र सरकार के कर का, मतलब रेवेन्यू का, मतलब उनके टैक्स का, लीटर पर 1 लीटर पेट्रोल पर जो बेचा जाता है IOC के द्वारा, मतलब अंतर्राष्ट्रीय तेल निगम जो है बेचता है उसके द्वारा। दिल्ली में कब की बात है तो 16 मई की बात है कि यह 1.8 टाइम था, ठीक है, फ्यूल फ्राइट का। फ्राइट अच्छा वर्ड है, आप लिख सकते हैं, फ्राइट मतलब भाड़ा, ठीक है, इंक्लूसिव, और अगर देखा जाए तो इंक्लूसिव भी है, बेस प्राइस, उसके मतलब बेस प्राइस का 18.28 मतलब 18 रुपये 28 पैसे का, एंड रिप्रेजेंटेड, और यह मतलब रिप्रेजेंट किया जाता है कि 46% है फाइनल रिटेल प्राइस का, जो हमें कीमत पर 71 रुपये 26 पैसे पर पेट्रोल पर हमें मिल जाती है, इतना कीमत हमको चुकाना पड़ता है। तो एक तरह से कहा जाता है तो 46% एक तरह से क्या है, रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब आगे देखिए, इसमें ग्रामर के टर्म की मैं बात करूं तो काफ़ी आसान है, इसमें समझने वाली बात है। लेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है इसीलिए इसमें द लगा है, क्लियर, और लेटेस्ट डिग्री है और इंक्रीज यहाँ नाउन का काम किया है। और बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि देखिए डेट की बात हो रही तो डेट पर प्रीपोजिशन ऑन लगता है, वाज सिंगुलर वर्ब का काम कर रहा है। चलिए अब आगे वाला लाइन को देखते हैं, लिखा है विथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यहाँ देखिए विथ इकोनॉमिक एक्टिविटी ब्राउट टू मतलब ब्रिंग टू से होता है, ब्रिंग मतलब होता है लाना, तो ब्राउट वहीं होता है। तो यहाँ से पढ़िएगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, विथ इकोनॉमिक एक्टिविटी ब्राउट टू अ नियर स्टैंड स्टिल बाय लॉकडाउन द सेंटर ओवरऑल रेवेन्यू प्रॉस्पेक्टस हैव कम अंडर सेवर स्ट्रेन एंड फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव द गवर्नमेंट मूव टू मैक्सिमाइज इट्स टेकिंग फ्रॉम ट्रांसपोर्ट फ्यूल इज अंडरस्टैंडेबल। अब पूरा का मैं पहले मीनिंग और आपके साथ उसकी कॉम्प्रिहेंस करने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है कि अगर आर्थिक गतिविधि को देखा जाए, आर्थिक एक्टिविटी को देखा जाए, ब्राउट टू तो यह ला दिया है, ब्रिंग से बना है ना, नियर स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल मतलब एक तरह से गतिरोध की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल थम सा गया है, आर्थिक क्रियाकलाप हो ही नहीं रहा है। इसलिए सरकार चाहती है कि पेट्रोल पर टैक्स बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सामान कमाना चाहती है। अब कह रहा है कि बाई लॉकडाउन, लॉकडाउन में देखोगे कि आर्थिक गतिविधि ऐसी हो गई है कि बिल्कुल गतिरोध सा हो गया है। अब कह रहा है सेंटर ओवरऑल, और केंद्र सरकार पूरी तौर पर रेवेन्यू प्रॉस्पेक्टस, जो सरकार की एक तरह से जो रेवेन्यू है और जो उसका प्रॉस्पेक्टस है, मतलब उसकी जो संभावना है, कर को लेकर संभावना है, हैव कम अंडर सेवर स्ट्रेन, तो सरकार एक तरह से देखा जाए तो स्ट्रेन में है। स्ट्रेन मतलब क्या होता है, दबाव में है, सरकार के ऊपर दबाव है। एंड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, और ऐसा संभावना है, गवर्नमेंट मूव्स टू मैक्सिमाइज, कि सरकार ने ऐसा कदम उठाया है बढ़ोतरी करने के लिए, इट्स टेकिंग फ्रॉम ट्रांसपोर्ट फ्यूल इज़ अंडरस्टैंडेबल, और ये समझ सकते हैं कि फ्यूल में ऐसा क्यों बढ़ोतरी हुआ है, क्योंकि सरकार अपने आर्थिक गतिविधि को थोड़ा सा मजबूत करना चाहती है, आर्थिक रूप से सही होना चाहती है। तो फिर से मैं समझाना चाहता हूँ, समझिएगा आप। कह रहा है कि आर्थिक गतिविधि को अगर देखिए तो ये बिल्कुल गतिरोध की स्थिति में लॉकडाउन के कारण हो चुका है, ठीक है। केंद्र सरकार पूरी तरह से जो रेवेन्यू संभावना है
कि ये बिल्कुल एक तरह से दबाव में है, टैक्स बढ़ाने के लिए सरकार के ऊपर प्रेशर है। और एक तरह से कहा जाता है कि संभावना बताए केंद्र सरकार जो एक तरह से कदम उठा रही है कि ये मतलब ट्रांसपोर्ट फ्यूल को बढ़ाने के लिए, तो ये बिल्कुल हम समझ सकते हैं कि सरकार की आर्थिक गतिविधि खराब है, सरकार वेलफेयर पे इतना खर्च कर रही है, इसीलिए सरकार जो है इसको बढ़ा रही है। अब आगे इसमें ग्रामर का भी काफ़ी नॉर्मल टर्म है, इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म नहीं है, तो आप बिल्कुल समझिए। देखिए हैव कम है तो ये पुल्डल की बात है, तो यहाँ देखिए पुल्डल यहाँ पे है प्रॉस्पेक्टस, इसीलिए सही है, बाकी नॉर्मल है, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। लिखा हुआ है अस्टील, अस्टील मतलब होता है, अगर देखेंगे तो अस्टील मतलब क्या है, फिर भी। द फैक्ट, ये जो तथ्य है, दैट की गवर्नमेंट हैज कॉन्सिस्टेंटली, ठीक है, फैक्ट ये है कि जो सरकार है कॉन्सिस्टेंटली, कॉन्सिस्टेंटली मतलब लगातार, ये जो सरकार है लगातार टिंकर विथ एक साथ लिख सकते हैं, टिंकर लिखिए, ठीक है, मतलब होता है सुधार करना। कह रहा है फिर भी जो है ये बात बिल्कुल है कि सरकार जो है लगातार सुधार की है, टिंकर विथ मतलब होता है सुधार करना, मतलब ये सही है, फिर भी लगातार सरकार जो है सुधार कर रही है। अब आगे लिखा है इसमें बिल्कुल वही चीज़ है, यहाँ से कह रहा है कि अभी तक ये बात सही है कि सरकार जो है लगातार सुधार कर रही है। द ड्यूटी, अपने स्ट्रक्चर को, मतलब ड्यूटी को, ड्यूटी मतलब कर के स्ट्रक्चर को, रूप को, प्रारूप को, थ्रू रिसेंट ईयर, पिछले वर्षों से, ऑफ लार्जली बेंजीन ऑयल प्राइसेस। कह रहा है कि जो बड़े पैमाने पे अगर देखा जाए तो बेंजीन हुआ है, बेंजीन मतलब होता है कमी आना, गिरावट होना ऑयल के प्राइस पर। तो देखे होंगे अभी 2-3 महीनों में जो लॉकडाउन रहा है तो तेल का तो उपयोग ही कम हो चुका है, सरकार को सबसे ज़्यादा टैक्स से पेट्रोल और डीजल से ही आता है क्योंकि सबसे ज़्यादा है। तो इस कारण क्या है कि 2-3 महीने में जो बंदी हो गई, लॉकडाउन हुआ, तो सरकार की तो टैक्स कम हो गई, इसलिए सरकार जो है पहले जैसा फिर से स्थिति करना चाहती है। तो कह रहा है कि अब तक ये तथ्य है कि सरकार जो है लगातार जो है एक तरह से टिंकर विथ कर रही है, टिंकर विथ मतलब होता है सुधार कर रही है अपने कर के, मतलब एक बनावट को, ढांचा को, पिछले वर्षों से, जो एक तरह से कहा जाए तो बड़े पैमाने पे गिरावट आ गई है तेल की कीमतों में, और अंडरमाइन द बेनिफिट, और अंडरमाइन मतलब लिख सकते हैं, ठीक है, जो कमज़ोर हो चुका है लाभ की स्थिति, फ्रॉम प्राइसिंग डीरेगुलेशन दैट आउट टू हैव ऑकर्ड द ऑयल कंपनीज एंड कंज्यूमर। क्लियर। तो यही कारण है कि सरकार जो है तेल की कीमत को बढ़ाई है, क्योंकि सरकार अपनी आर्थिक गतिविधि को थोड़ा सा मजबूत करना चाहती है, क्योंकि तेल बहुत लाभकारी है उनके लिए, जहाँ से सबसे ज़्यादा टैक्स मिलता है। क्लियर। तो इसमें ग्रामर के कंडीशन भी बहुत नॉर्मल है, आप देख सकते हैं कि द गवर्नमेंट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज सिंगुलर आया है, कंसिस्टेंटली एडवर्ब का काम किया है, टिंकर्ड मेन वर्ब है, देखिए एक्जुलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में एडवर्ब आता है। द ड्यूटी स्ट्रक्चर थ्रू रिसेंट ईयर, लार्जली, लार्जली देखिए यहाँ पे भी देखा जाए लार्ज से एडवर्ब बना हुआ है, ठीक है, तो काफ़ी नॉर्मल है। देखिए अंडरमाइंस, अंडरमाइन से सिंगुलर वर्ब है क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट का काम किया सरकार, तो नॉर्मल है। अब आगे लिखा है देखिए डीरेगुलेशन, यहाँ पे है ना, प्राइसिंग डीरेगुलेशन दैट आउट टू हैव एक्यूर्ड, तो देखिए डीरेगुलेशन आपका एंटीसीडेंट है तो इसी के लिए वर्ब यहाँ पे आया हुआ है। चलिए अब आगे बात करते हैं। कह रहा है बैक इन 2018, दूसरे पैराग्राफ है, अगर हम 2018 में चलें, अहेड ऑफ की असेंबली इलेक्शन, जो चुनाव होने वाला था उसके पहले, अहेड ऑफ मतलब होता है के पहले, 2018 की हम बात करें तो जो एक तरह से चुनाव होने वाला था, विधानसभा का जो चुनाव होने वाला था, उस चुनाव के पहले द सेंटर हैज कट, केंद्र सरकार ने कटौती कर दिया था, द एक्साइज ड्यूटी, कीमत को, एट अ टाइम, उस समय, व्हेन ग्लोबल, जब, ठीक है, उस समय सरकार ने कटौती किया था जब बड़े पैमाने पे क्रूड प्राइसेज, यानी कच्चे तेलों की कीमत, वर ऑन द एसेंट, एसेंट मतलब बढ़ोतरी पर था, यानी जब पूरे विश्व में सभी जगहों पर तेल की कीमत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, तो एक दौर था 2018 में जो चुनाव के पहले सरकार ने तेल की कीमत को एसेंट कर दिया था। एसेंट मतलब एक तरह से उस तेल की कीमत बढ़ा हुआ था और सरकार ने उस समय कट किया था, कटौती किया था, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज, इस कारण से कि सरकार जो था उसको कम करना चाहती, इन ऑर्डर टू मतलब होता है उद्देश्य होना, सरकार इस उद्देश्य से किया था कि वो मिनिमाइज कर सके एनी इलेक्ट्रॉल, किसी भी चुनावी फॉल आउट, फॉल आउट मतलब होता है कमी, मतलब सरकार जो थी वो किसी भी चुनावी कमी को या चुनाव के परिणाम की स्थिति को निपटना चाहती थी, फ्रॉम अनचेक फ्यूल कॉस्ट, ठीक है, इस तेल के कीमत से, अनचेक मतलब अनियंत्रित कह सकते हैं। अब आइए पूरा का मैं कहता हूँ, चलिए 2018 में चलते हैं। विधानसभा के चुनाव के पहले केंद्र सरकार ने कटौती किया था कर के कीमत को, जब कच्चे तेलों की कीमत जो था वो बढ़ोतरी पर था, एसेंट मतलब बढ़ोतरी पर होना, इस उद्देश्य से, इन ऑर्डर टू मतलब होता है उद्देश्य होना है, इस उद्देश्य से मिनिमाइज एनी इलेक्ट्रल फॉल आउट, फॉल आउट मतलब होता है गलत परिणाम, इस उद्देश्य से कि वो कम कर सके किसी भी चुनाव के नेगेटिव परिणाम को, ठीक है, जो अनचेक मतलब अनियंत्रित रूप से
तेल के कीमत को। तो उस समय तेल की कीमत बढ़ रही थी तो हल्ला हो रहा था कि सरकार क्या कर रही है, क्या कर रही है। तो सरकार उस समय तेल को घटाकर लोगों के मोनोपोली को अपने तरफ आकर्षित किया था। तो इसमें काफ़ी अच्छा है, अहेड के साथ ऑफ लगता है, बहुत बार क्लोज टेस्ट में आया, इस बात को याद रखेंगे। अब अगर देखा जाए तो द सेंटर सब्जेक्ट है इसलिए हैड आया है। हैड कट पास्ट परफेक्ट इसलिए आया क्योंकि 2018 के पहले की बात हो रही है। क्लियर। एक्साइज ड्यूटी एंड वेन ग्लोबल प्राइस क्रूड प्राइस वर, ठीक है। तो अगर देखेंगे तो बिल्कुल पास्ट की बात है, तो देखिए वर पास्ट है, यहाँ पे नॉर्मल है, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द गवर्नमेंट गोल, कह रहा है कि सरकार का जो लक्ष्य है, गोल मतलब होता है लक्ष्य, मैक्सिमाइजिंग, वो बढ़ा रहा है रेवेन्यू, अपने कर को, फ्रॉम फ्यूल प्रोडक्ट, मतलब फ्यूल के प्रोडक्ट से, वैसे प्रोडक्ट जैसे डीजल पेट्रोल से, ऑफ फंड वेलफेयर, इसलिए क्योंकि वो कल्याण विभाग में फंड कर सके, कल्याण कर सके। मेजर कैन ओनली बियर फ्रूट, और एक तरह से यह उपाय केवल ये बियर फ्रूट हो सकता है। बियर फ्रूट एक साथ लिखेंगे आप, मतलब सफल हो सकता है, ठीक है। इफ, कब सफल होगा, इफ डिमांड फॉर, ठीक है, कब सफल होगा कि इफ डिमांड फॉर पेट्रोल एंड डीजल, की जो डिमांड है आज पेट्रोल और डीजल का रिमेन्स वैसे ही बरकरार रहता है, अनअफेक्टेड, और उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बाई कंटिन्यूइंग हाई कॉस्ट, ऐसे ही उसकी मतलब लगातार मांग रख करते रहेगा, ऐसे ही उसकी तेल की कीमत बढ़ती रहेगी। तो उम्मीद की जाती है कि लॉकडाउन में जो सरकार ने अपनी लाभ की स्थिति को गंवाया वो पा लेगा। देखिए एक बार फिर मैं बताना चाहता हूँ पूरा, देखिए कह रहा है कि सरकार का जो ये लक्ष्य है मैक्सिमाइज करने का कर को, ठीक है, तेल से, और उस तेल के जो फ़ायदा मिलेगा उसको वो फंडिंग कर रहा है, मतलब राहत दे रहा है कल्याण, विकास कल्याण में। और एक तरह से जो एक कदम है, मेजर उपाय जो हैं, एक तरह से बियर फ्रूट हो सकता है, मतलब उनका ये सफल हो सकता है कब, यदि डिमांड, अब देखिए तेल की कीमत को सरकार ने तो बढ़ा दिया, लेकिन लॉकडाउन से अभी अभी आदमी धीरे धीरे स्थिति में आ रहा है, तो कौन जानता है कि तेल का उतना डिमांड रहेगा, कौन गाड़ी का उपयोग करेगा, क्योंकि सबके पास तो पैसे की कमी है। तो वहीं कह रहा है कि अगर डिमांड जो है पेट्रोल और डीजल का बरकरार रहे बिना प्रभावित का, और लगातार इसकी इसी तरह कॉस्ट बना रहे, तो सरकार जो है अपने कसौटी पे खरी उतर जाएगा, सरकार को जो चाहिए वो मिल जाएगा। क्लियर। अब आगे देखिए, लिखा है कि विथ कर्ब ऑन, अब देखिए अब सरकार को क्यों डाउट हो रहा है कि सरकार कह रही है कि ऐसा डिमांड बना रहे, क्यों है, तो यहाँ लिखा है विथ कर्ब, जो अभी नियंत्रण है, कर्ब मतलब होता है नियंत्रण, किस चीज़ पर, ऑन इंटर स्टेट, एक राज्य से दूसरे राज्य, रोड ट्रांसपोर्ट। अब देखिए जब एक राज्य से दूसरे राज्य में आना जाना बंद है तो तेल की तो उपयोग भी ऐसे ही कम हो जाएगा, ठीक है। स्टील इन प्लेस, मतलब अब तक अगर देखा जाए तो एक राज्य से दूसरे राज्य में आने जाना का तो पाबंदी है, रुकावट है। आगे लिखा है कॉन्ट्रैक्टिंग ऑटोमोबाइल सेल अनलाइकली टू रिकवर एनी टाइम सुन। देखिए कॉन्ट्रैक्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है सिकुड़ जाना, ऑटोमोबाइल सेल, ऑटोमोबाइल मतलब होता है दो पहिया चार पहिए, ठीक है, ये वाहन के लिए बात हो रहा है। तो देखिए मैं यहाँ से कह रहा हूँ, कह रहा है कि जो कमी आई है, मतलब एक तरह से नियंत्रण रखा गया है एक राज्य से दूसरे राज्य में यातायात करने का जगह पर, और एक तरह से कम भी हो रहा है सेल, किसका, तो वाहन का, अनलाइकली टू रिकवर एनी टाइम सुन, और ऐसा लगता है कि मतलब ये जल्दी रिकवर नहीं हो पाएगा। अब कारण क्या है कि जॉब लॉसेस, लोगों की नौकरी भी चली गई है, तो लोग ज़्यादा तेल का तो खपत करेंगे नहीं क्योंकि पैसा नहीं है। लिखा है पे कट CO2 रीश्रिंक, अब कह रहा है कि एक तरह से देखा जाए तो श्रिंक हो चुका है, श्रिंक मतलब होता है सिकुड़ जाना, क्या, हाउस होल्ड बजट, जब पैसा लोग कमाते थे तो घर पे 5,000 रुपये खर्च होता था, आज अगर घर पे इनकम नहीं है तो 2,000 रुपये खर्च होंगे, यानी कटौती हो गई है। तो इसीलिए सरकार को डाउट है कि कहीं तेल हम लोग कीमत बढ़ाएं और लोग इसका अगर खपत नहीं करेंगे तो मेरा सारा कराधारा बेकार हो जाएगा। अब कह रहे इट इज़ हार्ड टू, यह बहुत ही कठिन है, टू सी ट्रांसपोर्ट फ्यूल डिमांड, मतलब इस ट्रांसपोर्ट के फ्यूल के डिमांड को बरकरार रखने के लिए। अब आगे यहाँ से अगर देखिएगा तो कह रहा है कि रिबाउंडिंग टू प्री लॉकडाउन। अब देखिए सरकार ये कह रही है कि बहुत ही कठिन है इस डिमांड को ऐसे ही बनाने रखने के लिए, और रिबाउंड, रिबाउंड मतलब होता है पहले जैसा स्थिति करना, आप लिख सकते हैं। रिबाउंड का मतलब अगर देखा जाए तो फिर से ठीक होना, पहले जैसा होना। प्री लॉकडाउन मतलब सरकार तेल से लाभ कमाकर वैसी ही स्थिति पाना चाहती है जैसा कि वो लॉकडाउन से पहले था, क्योंकि उनको ज़्यादा टैक्स मिल जाएगा। तो कह रहा है कि सरकार जो है वो रिबाउंडिंग करना चाहती है, प्री लॉकडाउन लेवल जैसा था, फॉर एट लीस्ट, कम से कम 1 या 2 क्वार्टर्स। और ऐसे करने में सरकार तो कम से कम उम्मीद रखती है कि 1 या 2 क्वार्टर, एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, तो कम से कम 3 या 6 महीने लग जाएंगे सरकार को। यानी क्लियर है कि 3-6 महीने तक तेल की कीमत में कोई गिरावट नहीं आएगी, सरकार उम्मीद है कि यही रेट बनाई रखेगी। अब आगे
कह रहा है ऐड टू दैट, इसमें शामिल भी हुआ है द फैक्ट, ये तथ्य की सेंटर एम्बिटियस की जो केंद्र सरकार की जो महत्वाकांक्षा है, ठीक है। देखिए लिखा है ना ऐड टू मतलब होता है शामिल करना, जोड़ना, और अगर देखा जाए तो एम्बिटियस मतलब एक तरह से महत्वाकांक्षा, यह मतलब एक तरह से शामिल किया गया है कि ये बात सही है कि जो केंद्र की महत्वाकांक्षा है, ठीक है, डिस इन्वेस्टमेंट टारगेट, ठीक है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो डिस इन्वेस्टमेंट टारगेट है जो सरकार की, मतलब 2.1 लाख करोड़ फॉर दिस फिजिकल, मतलब सरकार जो है 2.1 लाख करोड़ रुपए इस वित्तीय वर्ष में गंवाया है, ठीक है। अब वो जो गंवाया है सरकार उसको पाना चाहती है, लिखा है हैड इंक्लूडेड, इसमें शामिल किया गया है ए स्टैक सेल इन बीपीसीएल, स्टैक एक तरह से देखा जाए तो हिस्सा, इसमें शामिल है वह हिस्सा, ठीक है, जो बीपीसीएल का, एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्राइसिंग अप्रोच गेट इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड, और कह रहा है कि जो पेट्रोलियम प्राइस की जो मतलब अप्रोच है हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पेचीदा हो, कॉम्प्लिकेटेड हो। देखिए इसको फिर से यहाँ से बहुत आसान भाषा में कहने की कोशिश करता हूँ, देखिएगा। कह रहा है कि ऐड इसमें शामिल हुआ है, ठीक है, दैट की जो तथ्य है केंद्र सरकार महत्वाकांक्षा है, केंद्र सरकार की जो महत्वाकांक्षा है कि जो उम्मीद है कि सरकार जो है एक तरह से देखा जाए तो अपना गंवा दिया है, और वही चीज़ गंवाए हुए चीज़ को सरकार पाना चाहती है पेट्रोल पर टैक्स बढ़ाकर। 2.1 लाख करोड़ रुपए सरकार जो इस वित्त वर्ष में गंवाई है उसको प्राप्त करना चाहता है, और उसमें वो देखा जाए तो इसमें शामिल है, ठीक है, क्या शामिल है तो बीपीसीएल का भी हिस्सा शामिल है, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग है और जो है बहुत ज़्यादा पेचीदा बताया जा रहा है। अब आगे कॉम्प्लिकेटेड का साइन और पजल भी होता है। अब कह रहा है कि विथ पोटेंशियल इन्वेस्टर, कहा जाए एक तरह से जो इन्वेस्टर्स हैं अनलाइकली टू बी, एंड यहाँ से देखिएगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा। कह रहा है कि विथ पोटेंशियल इन्वेस्टर, पोटेंशियल किसको कहते हैं जिसमें ऊर्जा है, पोटेंशियल है, ठीक है। इन्वेस्टर किसे कहेंगे जो निवेश हैं, निवेशक हैं। अनलाइकली टू बी इम्प्रेस बाय लैक ऑफ एटोनॉमी इन सेक्टर, ठीक है, एटोनॉमी उसको कहते हैं जो स्वयं से हो, स्वेच्छा से हो। तो कह सकते हैं कि एक पोटेंशियली जो इन्वेस्टर है, मतलब जो ऐसे इन्वेस्टर हैं और ऐसा मतलब ऐसा उम्मीद किया जाता है, ऐसा अनलाइकली होता है, मतलब निगेटिव की बात कर रहा है कि ए लैक ऑफ एटोनॉमी, यहाँ पे स्वयंता की कमी होगी इन सेक्टर, इस सेक्टर में। इट इज़ इन द गवर्नमेंट इंटरेस्ट, अब सरकार का यह हित है, इंटरेस्ट मतलब यहाँ हित होना, नॉट टू रिस्क द हेल्थ ऑफ, ठीक है, कि वो खतरे में न डाले गूज, उस सोने की चिड़िया को, उस हंस को, दैट लेज गोल्डन एग्स, जो सरकार को सोने की अंडा देती है। मतलब सरकार जो आज तेल विभाग को यानी पेट्रोलियम और कीमत को, जिस क्षेत्र को लेकर आज तेल की कीमत इतना बढ़ाई है, कहीं ऐसा ना हो कि लोग तेल की कीमत को उपयोग करना कम कर दे तो सरकार की जो उम्मीद है वो पानी फिर जाएगा। तो सरकार को ऐसा मतलब बताया गया। एक तरह देखा जाए तो सजेशन दिया गया है, सजेस्टिव टोन है इसका। तो पूरे आप एडिटोरियल को देखिए, इसका अगला टेस्ट पेपर मैं लेकर आऊँगा। अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। नाउ थैंक